नमस्कार साथियों, रविवार के दिन RS 360 के मंच पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से मैं भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम में कार्यरत हूं और लगातार प्रयास कर रहा हूं, पहले अनअकैडमी पे और अभी अपने मंच RS 360 में RS और EO एग्जाम के लिए। तो साथियों, यूपीएससी में 2016 और 17 में 2 बार मैंने जो मेंस क्वालिफाई किया, उसका अनुभव आपको हमेशा देने का प्रयास पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके अलावा RS 360 जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और साथ में मेरा जो ऐप RS 360 मेरा ऐप है, उसमें RS और EO दोनों कोर्स के लिए जो काम कर रहा हूं, लगातार टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है मेंस के लिए। EO का भी कोर्स पूरा चल रहा है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा इस बॉक्स में, हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम में। तो साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे मुझे लगता है सवाल इस EO RO भर्ती में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आज हम बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष, म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन, जो कानून 2009 का है, उसके तहत धारा 53 सेक्शन 53 क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है जिससे नगर पालिका के अध्यक्ष को आप हटा सकते हो। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रक्रिया या प्रोसीजर क्या है, SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए साथियों, इस कहानी में कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ प्लेयर्स हैं। एक तो आपका किरदार है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, और हमारे जो उसके मुख्य भूमिका है, जो मुख्य एक्टर है, वो है हमारे पार्षद, चुने हुए पार्षद। बड़े सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे वीडियो 10 से 15 मिनट के रहते हैं, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोलते। तो साथियों, 3/4 जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स, जिनको आप पार्षद बोलते हो, काउंसलर्स बोलते हो, ये 3/4 मेंबर्स, 3/4 सदस्य, जब लिखित में नोटिस आपका लिखित में रिटर्न नोटिस साइन करके कलेक्टर को देते हैं और उसमें ये अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि वो हटाना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय को, और उपाध्यक्ष महोदय को हटाने के लिए भी ये सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों को हटाने के लिए नोटिस साइन करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया 3/4 सदस्यों ने, 3/4 मेंबर ने। उसके बाद जब ये नोटिस पहुंचता है, कलेक्टर उसका परीक्षण करने के बाद देखते हैं कि हाँ साइन है या नहीं है, और एक बैठक बुलाई जाती है एक तय समय में। 7 दिन का समय है, एक बैठक बुलाई जाती है। जो मीटिंग कन्वीन होती है, उस मीटिंग में ये सदस्य चर्चा करते हैं, इस पे वोटिंग होती है कि क्या अध्यक्ष को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। और जब उस बैठक में, मीटिंग में 3/4 सदस्य या मेंबर्स पक्ष में या सपोर्ट में वोट कर देते हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को गद्दी से हटाना है, तो यह प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है, मोशन आपका पास हो जाता है। जब मोशन पास हो जाता है तो स्वतः एज ए रिजल्ट हमारे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पद से हट जाते हैं। यह है नो कॉन्फिडेंस मोशन की पूरी कहानी, पूरा प्रोसेस। अब इसमें ये धारा 53 के तहत आता है, धारा 53 के तहत ये आता है। अब इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लगातार टेलीग्राम चैनल पे जो लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछा, काफी लोगों ने सवाल पूछा, ये काफी साथियों ने पूछा। तो पहला जो सवाल मित्रों ने पूछा वो ये है कि क्या मनोनीत सदस्य, मनोनीत को बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, क्या मनोनीत सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या वोट वो दे सकता है। याद रहे RS 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कि सरकार, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इसमें कितने सदस्य आपकी मनोनीत या नॉमिनेट करती है।
ये नॉमिनेटेड मेंबर चुन के नहीं आते, सरकार द्वारा भेजे जाते हैं नगर पालिका के अंदर। तो जवाब साथियों ये है कि जो मनोनीत या नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये वोट नहीं दे सकते हैं, ये वोट यहां पे नहीं दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरा सवाल जो यहां पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या एमएलए वोट दे सकते हैं? क्या जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे विधायक साहब हैं, क्या विधायक यहां वोट दे सकते हैं? याद रहे विधायक जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये पदेन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो एमएलए भी इस वोटिंग में आपका पार्ट ले सकता है। यह जवाब होगा यहां पे यस, हटाने की प्रक्रिया में ये भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, यस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरी और अहम एक और चीज होती है यहां पे कि किसी भी प्रस्ताव या वोटिंग जो होती है, मीटिंग होती है, उसमें वोटिंग होगी, उसमें एक कोरम या गणपूर्ति होगी। कितने सदस्यों की गणपूर्ति बैठेगी वहां पे? 3/4, कम से कम 3/4 पार्षद वहां पे मौजूद होने चाहिए जिस दिन बैठक हो रही है, अदरवाइज वो बैठक ही नहीं होगी। मिनिमम इतना चाहिए। जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा में जब आपके किसी मुद्दे पे वोटिंग होती है, प्रस्ताव को पारित करना होता है, तो एक निश्चित कोरम गणपूर्ति तय की गई है जो हमारे पार्लियामेंट में साफ साफ मेंशन्ड है। वही चीज यहां पर भी लागू होती है, 3/4 सदस्यों का गणपूर्ति कोरम होना चाहिए। इसमें एक और मैं आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन, वो भी आप ध्यान रखें। 2017 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। 17 में इसमें अमेंडमेंट को बोलते हैं अपन, संशोधन किया गया 17 में। और उस अमेंडमेंट से क्या हुआ? उस अमेंडमेंट से ये हुआ आपका कि पहले जो धारा 53 है सेक्शन 53 में ये लिखा हुआ था हमारे ओरिजिनल राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 के तहत कि जब अध्यक्ष चुन के आता है तो जिस दिन वो गद्दी पे विराजमान हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, उससे एक साल तक आप अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आ सकते। लेकिन 2017 में इसमें अमेंडमेंट करके परिवर्तन कर दिया गया। अब नियम यह है कि जिस दिन हमारे अध्यक्ष महोदय गद्दी पे विराजमान होते हैं उससे 2 साल तक 2 इयर्स तक आप अविश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आ सकते। ये भी ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें हैं। और एक बार प्रस्ताव लेके आए और वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ या इतने सदस्यों ने यहां पे सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आप अगले 2 सालों तक इस प्रस्ताव को लेके नहीं आ सकते। तो ये तकनीकी बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। इससे मुझे पूरी उम्मीद है एक सवाल आपका फंसेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं पूरा प्रयास अपने ऐप के माध्यम से, अपने कोर्स के माध्यम से भी कर रहा हूं, और महंगी फीस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। महंगी कोचिंग को कहो गुड बाय। यूट्यूब में वीडियोस में डालता रहूंगा समय समय पे, चाहे वो आरएस के भर्ती हो, चाहे ईओआरओ का एग्जाम हो। तो साथियों विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको मदद करे, और इसी तरह की जानकारी मैं आपको समय समय पर यहाँ पे देता रहूंगा। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।